चलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय सियाराम बंधुओं, जय जगन्नाथ। पिछले सत्र में हम लोगों ने यह श्रवण किया, यह समझा कि रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है। आज के सत्र में हम लोग यह समझते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि रथ यात्रा जिस मंदिर से निकलती है, जगन्नाथपुरी से, तो उस जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है उसका पौराणिक इतिहास क्या है, पौराणिक कथाएं क्या हैं। तो आइए हम लोग श्रवण करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि यह जगन्नाथपुरी जो है कई रहस्यमयी अप्राकृतिक घटनाओं से सदा गेय रही है। कैसे? आप देखें, जगन्नाथपुरी की जो ध्वजा है शिखर में जब लहराती है तो हवा की विपरीत दिशा में लहराती है, और आप जब जगन्नाथपुरी के द्वार के बाहर रहते हैं उस वक्त तक आपको समुद्र की धाराएं आपके कानों तक गुंजायमान रहती हैं, लेकिन जैसे ही आप एक कदम भी मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको सारी ध्वनियाँ जो हैं, जो समुद्र की धाराएं की ध्वनियाँ हैं, वह आनी बंद हो जाती है। यह बहुत बड़ा विषय है। अच्छा, और यदि इस पर हम देखेंगे तो आज तक पुरी के शिखर के आसपास कोई पक्षियाँ नहीं घूमती हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ किस रूप में वहाँ विराजित हैं, उनका स्वरूप क्या है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि जो जगन्नाथपुरी में जो भगवान है वह 3 विग्रह में हैं, जिनमें 3 विग्रह में एक हैं भगवान श्री कृष्ण, एक हैं उनकी बहन सुभद्रा जी, और तीसरे जो हैं वह हैं भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम जी। कैसे भगवान जगन्नाथ यहाँ पर विराजित हुए? तो एक बार भगवान की जो पट रानियाँ थीं एवं और जो रानियाँ थीं, तो भगवान श्री कृष्ण की ब्रिज लीलाओं का श्रवण करने का परम इच्छा जगी है। अब भगवान श्री कृष्ण के जब सारे रानियों को यह ब्रिज लीला को श्रवण करने की परम उत्कंठा जागृत हुई है, तो वे लोग किनसे जाकर कहें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की ब्रिज लीलाओं को मात्र 3 लोग ही जानते हैं अच्छे से। पहले कौन है? पहले तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, दूसरे बलराम जी हैं, और तीसरे माँ रोहिणी है। तो पूछा किनसे जाए? भगवान श्री कृष्ण से पूछ नहीं सकती, क्योंकि यदि पूछेंगी तो भगवान श्री कृष्ण ब्रज के लीलाओं का स्मरण करते ही उनके अश्रुपात होने लगते हैं। इतने ज़्यादा भाव विह्वल हो जाते हैं कि उनके बस की नहीं कि फिर कुछ वह लीला बता पाएँ। तो उनसे पूछ नहीं सकती हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अश्रुओं को देखकर रानियों की क्या हाल हो जाएंगी। फिर सोचते हैं किनसे पूछा जाए, तो बलराम जी तो उनके जेठ हो गए और उनसे तो पूछ नहीं सकती। अब उपाय है कि माँ रोहिणी से पूछा जाए। माँ रोहिणी के पास जाती हैं सारी महारानियाँ, जाकर कहती हैं कि हम लोगों को ब्रजलीला श्रवण करनी है। माँ रोहिणी कहती हैं श्रवण तो करा दूंगी, लेकिन एक शर्त है। क्या? जब मैं तुम लोगों को ब्रजलीला का श्रवण कराऊं तो उस वक्त श्री कृष्ण इन सारी कथाओं को सुन ना पाए, अन्यथा वह भाव विह्वल हो जाएंगे और अपने शुद्ध बुद्ध को खोकर बहुत काल तक हो सकता है कि उसी अवस्था में रह जाएं। इसीलिए उनका प्रवेश बिल्कुल वर्जित रहना चाहिए, और उनके लिए एक द्वारपाल, आप लोग द्वारपाल रखिए कि यदि भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो उनको रोका जा सके अथवा कथा को ही समाप्त किया जा सके, यानी भगवान श्री कृष्ण उन कथाओं को सुन ना पाए। अब सारी महारानियाँ चर्चा करने लगती हैं, भाई कौन द्वारपाल बने? तो सारे लोग मिलकर अपने ननद को बकरी बनाती हैं। अब ननद को बकरी बनाया गया, ननद से बहला फुसलाकर उनको द्वारपाल बना के बढ़िया द्वारपाल बनाकर वहाँ तैनात कर दिए हैं, और फिर कथा प्रारंभ हुई है। अब कथा चलने लगी, सुभद्रा जी भी कथा सुनने लगी, और कथा इतनी मनमोहक थी भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का, जिसमें भगवान श्री कृष्ण गैया चराते हैं, मैया से मीठी मीठी बातें करते हैं, प्रकार की लीलाओं का जब कथा चलने लगती है, कथा के चलते चलते सारी महारानियाँ भाव विह्वल होने लगती हैं। माँ रोहिणी भी आंखें बंद कर करके कथा सुना रही हैं, उनको भी शुद्ध बुद्ध नहीं है। जो महारानियाँ कथा सुन रही हैं उनको भी शुद्ध बुद्ध नहीं है, और सुभद्रा जी भी बाहर बैठकर आंख बंद करके बढ़िया कथा श्रवण करने में लग गई हैं। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण का पदार्पण हो जाता है, और उस वक्त कथा चल रही थी कि भगवान श्री कृष्ण कैसे ब्रिज को छोड़कर मथुरा की ओर आ रहे हैं। उस वक्त सारी गोपियाँ क्रंदन कर रही हैं, रो रही हैं, और तो और माँ यशोदा रो रही हैं, नंद बाबा रो रहे हैं, सारा वृंदावन रो रहा है, सारी ब्रज की गलियां रो रही हैं, पेड़ पौधे रो रहे हैं।
उस कथा को सुनकर, उस लीला को सुनकर जितनी भी वहाँ पर महारानियाँ बैठी हुई थी, वो माँ रोहिणी, उनके नेत्रों से ऐसा अश्रुपात हुआ है कि वहाँ से जलधाराएं बहने लगी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि यह जलधारा किस कक्ष से आ रही है। अब उस जलधारा की ओर भगवान श्री कृष्ण गए हैं तो जाकर देखते हैं सुभद्रा जी बैठी हुई हैं, आंख बंद करके, और उनके आंखों से अश्रुपात हो रहा है। और भगवान श्री कृष्ण बगल में जाकर बैठ जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर तो बढ़िया ब्रज लीलाओं का वर्णन चल रहा है। वह भी बैठ जाते हैं आंखें बंद करके, और जो ही विरह की कथा चल रही होती है तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे हाथ कर लेते हैं, और भगवान श्री कृष्ण जहाँ जाते हैं बलराम जी भी साथ रहते हैं, तो बलराम जी भी वहीं पर उपस्थित थे। बलराम जी ने भी विरह भावना में अपने माता को स्मरण करते हुए, पिता को स्मरण करते हुए, अपने ब्रज लीलाओं और ब्रज सखाओं का स्मरण करते हुए बलराम जी भी अपने हाथ को ऐसे पसार देते हैं मानो कि उनको गले लगा लेना चाहते हैं, आलिंगन करना चाहते हैं। तो जब आलिंगन करने के लिए हाथ को आगे करते हैं तो आंखें बंद करके करते हैं। और आप देखते होंगे श्री जगन्नाथपुरी में जो 3 विग्रह हैं, उनमें से जो पहला विग्रह भगवान श्री कृष्ण, दूसरा विग्रह सुभद्रा जी एवं तीसरा विग्रह बलराम जी का है। तो बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण जो है वह ऐसे हाथ पसारे हुए हैं, आलिंगन करने की से ऐसे हाथ पसारे हुए हैं, और सबसे किनारे बलराम जी भी ऐसे हाथ पसारे हुए हैं, बीच में सुभद्रा जी बस बैठी हुई हैं। यह भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा का विग्रह इसी प्रकार से रहता है। तो जब श्रवण करने लगे और प्रेम की 10 दशाएं होती हैं, प्रेम की 10 दशाएं होती हैं, नारद भक्ति सूत्र में इसका विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है। तो सबसे पहली दशा अश्रुपात से प्रारंभ होती है और अंतिम दशा महाप्रयाण है, जिसमें क्या होता है कि हमारे शरीर का प्रत्येक अंग अश्रुपात करता है, प्रत्येक रोम से अश्रुएं प्रवाहित होने लगती हैं, और यह जो शरीर है यह पिघलने लगता है। शरीर की दशा इतनी विवल हो जाती है कि हल्का सा भी शरीर में शुद्ध बुद्ध नहीं होता, प्रत्येक अवस्था पिघल जाती है शरीर की। यह अंतिम दशा है। इस अवस्था में भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए, उनके नाक, उनके कान, उनके शरीर के प्रत्येक अंग पिघलने लगे। आप देखते होंगे श्री जगन्नाथ भगवान के विग्रह को, उसमें नाक, मुंह, कान किसी शेप में नहीं होता, किसी चित्रण में नहीं होता, बल्कि एक चित्र की तरह सीधा है। सारा कुछ जो है यह सीधा समांतर है, इसमें भेद नहीं दिखता कि कोई नाक के लिए थोड़ा जगह आगे लिया गया अथवा फिर होंठ के लिए जगह लिया गया, कान अलग से दिया गया, नहीं, हाथ अलग से दिया गया, नहीं, एक ही विग्रह में है। क्यों? क्योंकि पिघल चुके हैं भगवान श्री कृष्ण। तो उस वक्त जब सारे देवतागण देखते हैं कि इस अवस्था में अभी तो बहुत सारे कार्य बचे हैं, तो सारे देवतागण श्री नारद जी को गुहार लगाते हैं। नारद जी आते हैं, भगवान श्री कृष्ण को जगाते हैं और कहते हैं, प्रभु आप यदि ऐसे रहेंगे तो फिर इस पृथ्वी का कल्याण कैसे होगा? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी इस अवस्था को नारद जी आप स्मरण रखना और इसी अवस्था को कलयुग में स्थापित करना। क्यों? क्योंकि सतयुग में 4 धाम है ना, तो 4 धाम में इस कलयुग में सबसे उत्तम धाम और सबसे अधिक पुण्य प्रदान करने वाला धाम और सबसे अधिक शक्तिशाली धाम कोई है तो वह है श्री जगन्नाथपुरी का धाम। तो इसी विग्रह को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जगन्नाथपुरी में आप स्थापित करवाइएगा। तो जब यह नारद जी से कहा तो फिर भगवान श्री कृष्ण अपने निज स्वरूप में आए हैं। और जब इंद्रद्युम्न नाम के राजा हुए 12वीं शताब्दी के आसपास, तो उस वक्त उनको स्वप्न में आया कि कोई लकड़ी का विग्रह नदी में, कोई लकड़ी का विग्रह समुद्र में तैरता हुआ उनके पुरी की ओर आ रहा है। वह लकड़ी का विग्रह है क्या? इसे समझे कि जब भगवान श्री कृष्ण का गोलोक गमन हुआ है तो भगवान श्री कृष्ण का जो हृदय है, जब पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया है तो उसमें अग्नि में सारे अंग भगवान श्री कृष्ण के जल गए, लेकिन यह हृदय जो है, दिल जो है, हृदय, वह पांडव जब उस हृदय को लिए तो हृदय को जल में प्रवाहित कर देते हैं। वह हृदय उस समय भी जीवित था और हृदय की गति चल रही थी। वह हृदय ज्यों ही समुद्र पर आया है तो वह एक लकड़ी का रूप, लकड़ी का विग्रह धारण करके तैरने लगा है। और अगले दिन इंद्रद्युम्न जाकर समुद्र के किनारे देखते हैं तो वही लकड़ी उन्हें नजर आता है। तो उस लकड़ी को उठाकर इंद्रद्युम्न ले आते हैं और किसी कारीगर से बनवाते हैं। स्वप्न में ऐसा उनको संकेत मिला कि आप इस मूर्ति को बनवा कर श्री जगन्नाथपुरी में स्थापित करवाइए। तो उस इंद्रद्युम्न राजा ने उस लकड़ी के मूर्ति को बनवाने के लिए जो ही कारीगर ढूंढा तो उस वक्त फिर आकाशवाणी हुई कि आप, एक वृद्ध व्यक्ति आपके पास आएंगे, आप उन्हीं से इस प्रतिमा को बनवाइएगा। तो फिर इंद्रद्युम्न ने वैसा ही किया। वहाँ पर एक वृद्ध व्यक्ति आते हैं और उस लकड़ी को लेकर वह चले जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर के बगल में एक घर था, उसी घर में जाकर एक कक्ष में बनाने लगते हैं और एक शर्त रखते हैं कि मैं जब तक बनाऊं तो कोई आकर झांके नहीं, कोई आकर धुल के नहीं, कोई आकर देखे नहीं। जब ऐसी शर्त रहती है तो फिर बनाने लगते हैं। कुछ दिन हो जाता है,
इंद्रद्युम्न की पत्नियां देखती हैं कि इंद्रद्युम्न की पत्नी देखती है कि अब तक नहीं आए हैं, भूखे प्यासे कैसे बना रहे हैं, कहीं मर तो नहीं गए। जाकर देखते हैं तो वहाँ कोई वृद्ध व्यक्ति था ही नहीं। दरअसल वह वृद्ध व्यक्ति स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे, वे ही बना रहे थे। क्यों? क्योंकि भगवान श्री जगन्नाथ की जो प्रतिमा है, उनका विग्रह नारद जी को स्मरण था और नारद जी ने विश्वकर्मा जी को प्रदान किया उस विग्रह को, और विश्वकर्मा जी ने आकर वह स्वरूप उस ढांचे में स्थापित किया। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की उस मूर्ति को जगन्नाथपुरी में स्थापित किया गया और इस मूर्ति को प्रत्येक 12 साल बाद विसर्जित करके एक नई लकड़ी में भगवान श्री कृष्ण को स्थापित किया जाता है। यानी कि जो मूर्ति विग्रह है उसका विसर्जन करके दूसरी लकड़ी में भगवान श्री जगन्नाथ को प्रतिष्ठित किया जाता है। तो यह थी भगवान श्री जगन्नाथ की महिमा, श्री जगन्नाथ मंदिर की महिमा। तो आज के सत्र में हम इतना ही जानते हैं। जय सिया राम।